हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आप सभी देख रहे हैं आर्ट कॉकटेल। सो गाइज, आज की टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप सभी को ये जानने में काफ़ी इंटरेस्ट होगा कि हम जो आर्ट वर्क बनाते हैं, हम जो पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उसे हम हैंग का या फिर हम खरीद करके लेके आते हैं, बाहर से लाते हैं या कोई पोस्टर ही लेकर के आते हैं, तो उसे हमें कहाँ पे हैंग करना है। क्योंकि ये पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग नहीं होती है, इनके अंदर एक वाइब्स होती है, जो कि अच्छी वाइब्स भी होती है और बुरी वाइब्स भी होती है। तो मैं आपको आज जानकारी दूंगी कि आपको कौन सी पेंटिंग लेनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, अपने घर के किस कॉर्नर में लगानी चाहिए, ताकि उसकी पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे आ सके। आप देख सकते हैं मेरी राधा कृष्ण की पेंटिंग है। केरला म्यूरल पेंटिंग है ये, जिसमें कि काफ़ी सारे वाइब्रेंट्स कलर्स का मैंने यूज़ किया है। तो इस पेंटिंग को हम कहाँ हैंग करेंगे? लाइक राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है उसे हमें हैंग कहाँ करना है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या एक सुंदर सा वॉल देख के इसे हैंग कर दें, या फिर एक परफेक्ट कॉर्नर इसके लिए हम बनाएं? जी हाँ, तो हमें हर पेंटिंग एक अलग डायरेक्शन में लगानी होती है। हर पेंटिंग को हम हर डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। लाइक राधा कृष्ण की पेंटिंग जो हम चूज करते हैं अपने घर में लगाने के लिए, तो इससे हमें नॉर्थ ईस्ट के वॉल पे लगाना चाहिए मोस्टली, या फिर आप ईस्ट के वॉल पे भी प्लेस कर सकते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखें इसके कलर्स वाइब्रेंट हो, क्योंकि राधा कृष्ण लव एंड हार्मोनी को सिंबलाइज करते हैं। इससे आपके घर में रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं। तो इसे आप नॉर्थ के वॉल पे अगर लगाएंगे तो इसकी पॉजिटिविटी आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी और आपकी लाइफ को और बेहतर बनाएगी। जिस तरीके से अभी हम सब जानते हैं कि 7 हॉर्सेस की पेंटिंग घर में लगाना काफी अच्छा होता है। तो क्यों अच्छा होता है और हमें किस कॉर्नर पे लगाना है, ये शायद हर किसी को जानकारी नहीं होती है। तो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग हम वास्तु के अनुसार सक्सेस एंड स्ट्रेंथ के लिए लगाते हैं। तो अगर इस पेंटिंग को हम ईस्ट के वॉल पे लगाते हैं और इसका बैकग्राउंड में राइजिंग सन होता है, तो फिर ये हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देता है। उसी तरीके से अगर 7 हॉर्सेस की पेंटिंग का बैकग्राउंड ब्लू होता है, तो उसे हमें नॉर्थ के वॉल में लगाना चाहिए। नॉर्थ के वॉल में लगाने से ये आपके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है और हार्मोनी एंड पीस देता है। ये पेंटिंग्स अलग अलग पेंटिंग्स अपने अलग अलग इफेक्ट को आपके घर में छोड़ती है और आपके घर के वाइब्स को पॉजिटिव बनाती है। उसी तरीके से अगर हम गलत जगह पे इस पेंटिंग्स को हैंग कर देंगे तो ये हमें नेगेटिविटी भी देती है। तो हमें ध्यान रखना होता है क्या वॉयलेंस वाली या फिर जिस पेंटिंग को देख करके हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कंफ्यूज्ड हो जाए, या फिर हमें घबराहट फीलिंग हो, वैसी पेंटिंग्स हम अपने घर में ना लगाएं। 7 हाउसेस की पेंटिंग के पीछे का बैकग्राउंड अगर रेड होता है, तो फिर ये हमें साउथ के वॉल पे लगाना होता है। ये हमें एक सक्सेस देता है। अगर हम रेड बैकग्राउंड के हाउसेस को साउथ के वॉल पे लगाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। इसी तरीके से हर एक पेंटिंग का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है और हर एक कॉर्नर का अपना एक महत्व होता है। वो कॉर्नर में हमें वही पेंटिंग, उसी तरीके की पेंटिंग को प्लेस करना होता है। लाइक मैं आपको एक एक पेंटिंग करके बताती जाऊंगी, एक एक कॉर्नर्स के बारे में बताती जाऊंगी कि किस कॉर्नर में आप कौन सी पेंटिंग प्लेस करें, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आपका नेम एंड फेम बढ़े, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिले। आप नोटिस किया होगा, कई बार हम किसी घर में जाते हैं और हमें वहाँ पे बेचैनी फील होने लगती है, घबराहट सी लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की वजह होती है
क्योंकि वहाँ की जो वाइब्स होती है ना, वो हमें नेगेटिविटी देती है, और ऐसे जगह जाने से उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर में, हमारे लाइफ में काफी समय तक रह जाता है, जो कि हट नहीं पाता है। हम कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिल लेते हैं जिनसे मिलने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता, हमें घबराहट फील होती है या फिर बेचैनी फील होती है, तो वो इंसान अपनी नेगेटिविटी को हमारे अंदर डाल करके चला जाता है। उसी तरीके से ये जो पेंटिंग्स होती हैं, इनका इफेक्ट हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है हमारे, क्योंकि नजर के सामने काफी ज्यादा रहती हैं, हम इन्हें देखते हैं और उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है कि हर पेंटिंग को उसका सही डायरेक्शन मिले, उसका सही स्थान मिले, जहाँ पे रह करके वो हम, क्योंकि जो ग्रह ऊपर घूम रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, तो वो सभी इनके कलर्स के साथ में मिक्स होके वो इफेक्ट हमारे बॉडी पे डालते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी कौन सी पेंटिंग आपको कहाँ लगानी है। तो सन की पेंटिंग हम हमेशा ईस्ट वॉल पे लगाते हैं, और ऐसा करने से हमें हमेशा फेम मिलता है, सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। उसी तरीके से चर्निंग की पेंटिंग, चर्नर होता है जो जाता होता है, जाता जो पहले की औरतें रखा करती थी, तो वो जाता होता है, उसकी पेंटिंग्स होती है। जैसे कि राजस्थानी पेंटिंग काफी सारी हमने देखी होंगी जिसमें कि लेडी उस जाते को यूज करती हैं, तो उसे हमें साउथ ईस्ट के वॉल पे लगाना चाहिए। ये हमें हमेशा राइट डिसीजन लेने में हेल्प करती है और हमारा आउटपुट को बेनिफिशियल बनाती है। उसी तरीके से माँ लक्ष्मी की पेंटिंग, माँ लक्ष्मी की पेंटिंग लाइक हमने तंजौर में काफ़ी सारे लक्ष्मी जी की पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि गज लक्ष्मी, लक्ष्मी विथ मनी पॉट हमने बनाया है। तो इन पेंटिंग्स को बनाने के बाद हैंग कहाँ करना है, ये शायद हर किसी को पता नहीं होता है। इसका सही डायरेक्शन क्या है, जो कि वो डायरेक्शन में जब हम अपनी पेंटिंग को लगाएंगे तो वो अपना सही इफेक्ट हमारे ऊपर डालेगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी की पेंटिंग को साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाना होता है, जो कि मनी को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करती है। उसी तरीके से एंसेस्टर की पेंटिंग्स, एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज, आपके पूर्वज जो कि अब नहीं रहे हैं, तो इनकी फोटो हम अपने घर में जो लगाते हैं, इस फोटो को हम कहाँ लगाएं, कौन सा प्लेस है जो कि सही प्लेस होता है। काफी लोग इसे पेंटिंग के रूप में भी बनवाते हैं, काफी फोटोज निकालते हैं, लेकिन इसको लगाना कहाँ है सही तरीके से, इनका सही जगह कहाँ है, सही स्थान कहाँ है, लोगों को पता नहीं होता है। तो एंसेस्टर्स की पेंटिंग हमेशा साउथ वेस्ट के वॉल पे लगाते हैं, जो कि आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके बिजनेस में सिक्योरिटी देता है और आपकी फैमिली में हैप्पीनेस को देता है। तो अगर आपने कहीं गलत जगह पे अपनी पेंटिंग या फोटो लगा के रखी है तो आप सही कर सकते हैं। उसी तरीके से माउंटेन्स की पेंटिंग, हम लोग कई बार माउंटेन्स के सामने फोटो भी खिंचाते हैं और पेंटिंग्स भी लगाते हैं माउंटेन्स की। हम लोग घूमने जाते हैं तो काफी बार हम लोगों ने फोटो क्लिक की है माउंटेन्स के सामने। माउंटेन्स को देख के हमें क्या फील आता है, ग्रोथ, ऊंचाई। जी हाँ, तो ये जो अपना ग्रोथ है, ये अपनी ऊंचाई है, वो हमारी जिंदगी में दे, हमारी बिजनेस में दे, हमारे वर्क में दे। उसके लिए इसे हमें वेस्ट के कॉर्नर में प्लेस करना चाहिए। उसी तरीके से व्हाइट हॉर्सेस, व्हाइट हॉर्सेस लोग घर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो व्हाइट हॉर्सेस लगाने का मतलब होता है कि ये हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और हमारे लाइफ में ग्रोथ देते हैं, और सपोर्ट एक फाइनेंस का हो या फिर आपके हेल्थ का सपोर्ट हो, ये हॉर्सेस हमें देते हैं। सिर्फ व्हाइट हॉर्सेस, व्हाइट हॉर्सेस की हम स्टैचू लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं। और लगाना कहाँ है? तो लगाना है ये हमें नॉर्थ वेस्ट की वॉल। तो ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी।
होप आप सभी भी जो इधर उधर अपनी पेंटिंग्स को लगा देते हैं उसे सही जगह पे आप प्लेस करेंगे। इस तरह की और भी जानकारियां मैं आपको देती जाऊंगी, पार्ट वाइज मैं वीडियो शूट करूंगी। इसी तरीके से एक और पेंटिंग है जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, जो पेंटिंग मैंने भी काफी सारी बनाई है। जी हाँ, माँ दुर्गा की पेंटिंग। तो माँ दुर्गा की पेंटिंग लगानी कहाँ है ये सभी को पता नहीं। सुंदर तस्वीर है तो इसे कहीं फ्रंट के जगह पे लगा दे, हर कोई यही सोचता है। जी नहीं, इसे हर जगह हम नहीं लगा सकते। तो माँ दुर्गा की पेंटिंग के लिए ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल बेस्ट होता है, जिसे लगाने से आपके वास्तु आपके घर की सही होती है। और माँ दुर्गा की पेंटिंग वुमेन एम्पावरमेंट को भी रिकॉग्नाइज करती है। जी हाँ, माँ दुर्गा हम सभी औरतों के लिए, हमारे एम्पावर के लिए सबसे बड़ी मिसाल हैं। तो उनकी पेंटिंग तो हमें घर में जरूर ही लगानी चाहिए, नहीं हो तो फिर एक प्रतिमा ही पूजा के मंदिर में ही सही, लेकिन स्थापित जरूर करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी दूंगी और कुछ नई चीजें भी बना करके दिखाऊंगी। इसके लिए मेरी चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है इस कमेंट्स को पढ़ के और देख करके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।